नमस्कार दोस्तों जब भी हम अपना कोई एक नया एम्पलीफायर सेट करना चाहते हैं यानी नया बनाना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ का ये होता है कि हम कौन कौन सा सामान लाएं। तो भाई आज की वीडियो में हम टोटल बताने वाले हैं कि अगर कोई भी आप नया यूएसबी एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं यानी ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो किस किस सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर सारे सामान की आपको ये जानकारी नहीं है तो कुछ सामान लाएंगे फिर कुछ सामान भूल जाएंगे फिर उसको दोबारा लेने जाएंगे, तो ऐसे में आपका समय भी ख़राब होगा। और ऐसा भी हो सकता है अगर किसी सामान का आप नाम नहीं जानते हैं तो दुकानदार से आप सही सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो टोटल मतलब आज के सभी पार्ट के बारे में बताएंगे कौन कौन सा पार्ट आपका एक यूएसबी एम्पलीफायर बनाने में लगता है। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लगभग सारे सामान हमने रख दिए हैं, लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ नहीं रखा, वो क्या है, उसका जो कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट आप अपने हिसाब से मतलब जो आपको कैबिनेट मिलता है वो आप कैबिनेट ले सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट हर जगह अलग अलग मॉडल के मिलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ क्या है वो होता है आपका बोर्ड। आप जैसे यहाँ मेरे पास जो बोर्ड है ये आपका ये 4440 IC डबल IC का ये बोर्ड है, ठीक। यहाँ पे देखिए इस पर IC तो नहीं लिखा होगा लेकिन ये 44 देखिए यहाँ पे ये 4440 IC का ये बोर्ड है, ठीक है। यहाँ डबल IC का बोर्ड है। आपको बोर्ड कोई और भी मिल सकता और कोई अच्छा बोर्ड मिलता है तो अच्छा बोर्ड आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो जनरल है जो हमारे मतलब मार्केट में सस्ते आप यूएसबी एम्पलीफायर पारस वगैरह तमाम कंपनी बनाती है तो उसमें 4440 बोर्ड लग के आता है। ये एक मतलब जो IC होता है वो 30-30 वाट का होता है, यानी दोनों मिला के 60 वाट का आउटपुट देता है। तो सबसे पहला ये आप कार्ड खरीदेंगे जो आपका 4440 नाम से बोर्ड आता है, ठीक। इसके बाद आप दूसरा चीज़ खरीदेंगे यहाँ जो है आपका ये ब्लूटूथ कार्ड, ठीक। ये ब्लूटूथ कार्ड में आपको क्वालिटी मिल सकती है लेकिन सारा चीज़ मतलब वही रहता है, सेम होता है। कोई भी इस तरह का खरीदेंगे तो लगभग सेम मिलेगा। आपको ब्लूटूथ कार्ड मिल जाता है, ये रिमोट मिल जाता है, उसके बाद कुछ वायर इसमें मिल जाते हैं जिसमें आपको ये सेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ब्लूटूथ कार्ड हो गया। अब इसके बाद जो सबसे मस्ट होता है वो आपका ये ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर दोस्तों आपके ये जो बोर्ड होंगे ये बोर्ड के हिसाब से हमको ट्रांसफार्मर लेना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास 4440 IC का बोर्ड हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 एम्पियर से 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे ये 2 एम्पियर है तो इसके अलावा मतलब आप 3 एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको तमाम क्वालिटी मिलती है, जैसे कि यहाँ एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। अब एल्युमिनियम लेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर वही कॉपर का ट्रांसफार्मर आप लेते हैं तो वो ट्रांसफार्मर आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन कॉपर का ट्रांसफार्मर आपका जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसमें ख़राब होने का एल्युमिनियम वाले ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। अभी हम ये भी बताएंगे कि सारा सामान खरीदने में आपको कितना रुपया लगभग लग जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का एक विकल्प और होता है, अगर ट्रांसफार्मर आपको महंगा पड़ रहा है तो आप इस तरह का एडाप्टर भी ले सकते हैं। एडाप्टर आप वैसे लगा दीजिए या फिर खोल के इसका जो किट होता है वो किट अंदर बांध सकते हैं, ये आपको सस्ते में पड़ जाता है, ठीक। इतना सामान होने के बाद अब देखिए आउटपुट के लिए हमको एक स्पीकर सॉकेट लेना होगा। ये 4 वे है, अगर आपको दूसरे तरह का लेना है एक चौकोर में आता है उस तरह का भी लेकिन जैसा बॉडी होगा उसी तरह का आपको स्पीकर सॉकेट लेना होगा, ठीक। और यहाँ जो हम ट्रांसफार्मर इसमें यूज करेंगे वो 0-12 का यूज करेंगे, ठीक है, 0-12 का। तो चाहे 2 एम्पियर हो या 3 एम्पियर 0-12 का यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमको वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जैसे एक हमारा हो जाएगा ये वॉल्यूम कंट्रोल और 2 हमारे हो जाएंगे बेस टेबल के लिए। तो ये ड्यूल टोन आपको लेना होगा जो कि हमारा 3 की संख्या में होगा, ठीक है। 3 हमको ले लेना है ड्यूल TC, ये हमारा 100 किलो ओम का। इसके बाद आप यहाँ ले लेंगे एक 100 का ही ये TC सिंगल TC ले लेंगे जो बैलेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये 4 टोन हमको लेने पड़ेंगे, ये हो गया। इसके बाद आपको एक आध 2 डेक स्विच भी लगाना पड़ सकता है, इसको डेक स्विच बोलते हैं। ये जैसे आपका पावर ऑन ऑफ के लिए या आपका ऑडियो जो इन और मतलब वो FM के लिए
ठीक है। ये सीडी और आपके कार्ड को ऑन करने के लिए इस तरह का मतलब डेस्क स्विच यूज होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो दो आपको ये ले लेना है अगर उसमें जगह लगाने की है तो, ठीक। इसके बाद अगर इस तरह का आप बोर्ड लेते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये बोर्ड अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 7805 लगा हुआ नहीं मिलता है। जैसे कि इसको चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर इसमें 7805 आपका नहीं लगा है तो अलग से एक 7805 IC आप ले लेंगे, जो कि इसको रेगुलेट करके 12 वोल्ट से आपको 5 वोल्ट आउटपुट ये दे देता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आपको लेना होगा, ये होगा आपका मेन लीड। तो ये मेन लीड आपको मतलब अपने हिसाब से आप सस्ता महंगा कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद कुछ सामान हमारे एक आध LED वगैरह कम पड़ते हैं, तो अगर ज़रूरत कहीं है तो आप उसको लगा सकते हैं। अब आइए हम बताते हैं कि हमारा टोटल सामान कितने रुपए में मिल जाएगा। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ सारे सामान का देखिए यहाँ पे नाम लिख दिया। अब साथ में इसका हम रेट बता देते हैं कि ये रेट लगभग आपको मार्केट में कितना का मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा 4440 बोर्ड है, तो 4440 बोर्ड आपको 170 से 180 के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ मैं 180 रुपया मैक्सिमम ये हम लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये मिटेगा नहीं भाई, ऐसा क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देते हैं 180, ठीक है। ये हमारे बोर्ड का हो गया। इसके बाद ट्रांसफार्मर अगर आप एल्युमिनियम लेते हैं तो आपको 160 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे मतलब कापर लेते हैं तो महंगा पड़ेगा, लेकिन हम एल्युमिनियम का ही लेते हैं क्योंकि जब मार्केट में सबसे ज़्यादा यही मिल रहा है। इसके बाद ब्लूटूथ कार्ड आपको 80 से 90 रुपये की मिल जाएगा। मैं मैक्सिमम मैं लिख रहा हूँ 90 रुपया। ड्यूल TC आपको मिल जाएगा 10 रुपये का एक, तो 30 रुपये का ये हो जाएगा। एक सिंगल TC अगर एल्कान में बढ़िया में लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 15 रुपया। डेस्क स्विच आपको 8-10 रुपये का मिल जाता है, लेकिन 10 रुपया हम रख लेते हैं तो ये हो जाता है 20 रुपया। मेन लीड आपको 20 से 25 बढ़िया लेंगे तो आपको 30 रुपये तक भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका स्पीकर सॉकेट 10 रुपये का हो गया। तो ये सामान हो गए जो आपको मतलब पार्ट खरीदने हैं। तो इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं। 5, 8, 6, 14, 14, 9, 14, 23, 23, 3, 26, 26, 27, 27, 2, 29, 29, 2, 32, 32, 1, 33, 33 को 3, 3, 2, 5। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल पार्ट खरीदने में हमको लगभग 500 से 550 रुपया यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आपका जो कैबिनेट होगा, कैबिनेट आपको जितने में मिल जाता है। कैबिनेट का हमको रेट भी नहीं अभी क्लियर है, क्योंकि कैबिनेट हम लोग बहुत कम लाते हैं। तो यही दोस्तों टोटल पार्ट खरीदने में जो टोटल हमारे सामान है, ये हमको लगभग 550 550 रुपया अगर रख लेते हैं तो सभी ये सामान आपको मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हर दुकान पे आपको मिल जाए, जो इसका मतलब थोड़ा अच्छे रेट में देता होगा वहाँ से ही आप लेंगे तो आपको ये रेट पूरा रेट मतलब इतने में मिल जाएगा। बॉडी आपको जो भी 150-200 रुपये का मिलता है, उसके बाद इसको आप असेंबल करके और 2 स्पीकर आउटपुट पे 8 इंची का स्पीकर लगा के और इसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।